आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली सोशल मीडिया प्रसारित हो रही वेब सीरीज आश्रम के निर्माता प्रकाश झा एवं मुख्य भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से मंगलवार जिला प्रमुख राजू देवासी के नेतृत्व में कलेक्टरेट में प्रदर्शन करते हुए है प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप। सेंसेक्स में आई भारी गिरावट, 1400 अंक तक गिरा। करीब 10 महीने बाद कोर्ट पर उतरेंगी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने की 6 घंटे तक पूछताछ, नहीं दी क्लीन चिट। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। आजकल स्वेटर बुनना भले ही कम हो गया हो, पर ऊन की बुनाई ठंड में सबसे अच्छी एक्टिविटीज में से एक मानी जाती है। कई स्टडीज में दावा किया गया है कि ऊन की बुनाई जहां आपके शरीर के किसी पुराने दर्द को ठीक करती है, वहीं यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। ऊन के प्रोडक्शन की बात करें तो भारत इस मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ दुनिया के कुल ऊन प्रोडक्शन का 2% पैदा होता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मामले में नंबर 1 पर है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। ब्रिटेन में कोरोना वायरस में म्यूटेशन यानी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब तक 25 देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब ने इससे भी बड़ा फैसला लेते हुए 1 हफ्ते के लिए सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। इस बीच ब्रिटेन से निकलने के लिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। आधी रात से ट्रैवल बैन लागू करने के कई देशों के ऐलान के बाद हीथ्रो के टर्मिनल 5 पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एयर लेगुन्स की ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के ओवरबुक होने के कारण कई लोग इस फ्लाइट से नहीं जा सके। इस बीच ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 लोगों में भी कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप यानी नया स्ट्रेन पाया गया है। इसे VUI 2020-12/01 नाम दिया गया है। आशंका है कि यह पहले वाले वायरस से 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। दुनिया में मौतों का आंकड़ा भी हर रोज 10 से 12 हजार रह रहा है। पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो 72,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से कम हो गई है। ऐसा 163 दिन बाद हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इसके बारे में अलर्ट है। इस बीच क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक राज्य के नगर निगम वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बगैर किसी जरूरी काम के लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। केरल सरकार ने बार, वाइन और बियर पार्लर खोलने का आदेश जारी कर दिया है। शिरडी के साईं मंदिर में नए साल से पहले भक्तों की संख्या सीमित कर दी जाएगी। अब एक दिन में 12,000 लोगों को ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का कल 26वां दिन था। आंदोलन में शामिल एक और किसान ने दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर सुसाइड करने की कोशिश की। किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उधर सिंघू बॉर्डर की तरह हरियाणा बॉर्डर का आंदोलन भी फैलने लगा है। 1-2 टेंट से शुरू हुआ आंदोलन अब हाईवे पर 1.25 किलोमीटर की लंबाई कवर कर चुका है। किसान हर दिन 100 से 125 मीटर हाईवे को घेर रहे हैं। बंगाल में तृणमूल और भाजपा के बीच लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। अमित शाह के सवालों पर ममता बनर्जी ने कहा है कि गृह मंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है और मैं उनके सवालों का जवाब कल दूंगी। वे बोली, भाजपा चीटिंग बाज पार्टी है, राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कल ये भी खबर आई कि राज्य की विष्णुपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। इसके कुछ ही देर बाद सौमित्र ने सुजाता को तलाक का नोटिस भेज दिया। इस बीच कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ममता बनर्जी का साथ दिया है। टीएमसी कोलकाता में विपक्ष
विपक्षी नेताओं की एक बड़ी रैली आयोजित करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उनका फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे दुर्ग में होगा। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। मौके पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन ड्रोन भागने में कामयाब रहा। इलाके में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने 11 ग्रेनेड जब्त किए, जो संभवतः ड्रोन से गिराए गए थे। पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार देर रात की है। बेंगलुरु के केजी हल्ली में 11 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की 17 लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है। बिहार चुनाव में पार्टी को मिली शिकस्त के बाद सोमवार को आरजेडी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बिहार में दोबारा चुनाव होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा सोमवार को 45 नए मरीज सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि स्वस्थ होकर भी 45 मरीज ही लौटे। इधर चिकित्सा विभाग की टीम ने सोमवार को 143 लोगों के सैंपल लिए गए। जिले में अब तक कोरोना के 12,390 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 12,021 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि वर्तमान में 396 केस एक्टिव हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आज राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास की 19वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में स्कूलों में खेल व अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। में प्रोत्साहन के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 3 योजनाएं आज इसमें अनुमोदित की हैं। प्रन्यास जो है वो अब एक तो किसी भी विद्यालय में जो इस वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक संख्या नहीं होगी, 100 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के खेलने के लिए उपकरण उपलब्ध करा सकेगा, मैदान का निर्माण कर सकेगा, प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार की राशि दे पाएगा और उसके साथ साथ दूसरी जो योजनाएं लॉन्च की गई है उसमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध करा सकेगा, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सकेगा। साथ अगर किसी बच्चे को विकलांग है, उसके आने जाने की असुविधा है, उसको साइकिल से नहीं चला जाता, उसके लिए साधन नहीं है, तो जो ट्राईसाइकिल है वो दे सकता है, या विकलांग है, मूक बधिर है तो जो उपकरण उसके लिए आवश्यक है वो दे सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को होने वाले दिल्ली कूच में पार्टी ने सीकर से 10,000 लोगों के जाने का दावा किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महिपाल मेला और जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल सहित सभी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि सीकर जिले में लगातार वे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इस कूच में सीकर से लगभग 10,000 लोग दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ा हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि प्रदेश का शिक्षा मंत्री बच्चों को इस तरीके से गणित समझाएगा तो मुझे लगता है कि बच्चे गणित में पास नहीं हो पाएंगे। अंधे आदमी को पता है कि 2,41,00,000 लोगों के बीच में चुनाव हुआ और उसमें पंचायती राज में पहली बार सत्ता पक्ष की धारणा को तोड़ते हुए विपक्ष को बड़ा मैंडेट मिला। लगभग 14 लाख वोटों से हम लोग उसमें आगे रहे, जिला परिषदों में आगे रहे, पंचायत समितियों में आगे रहे, 1.49 लाख के करीब हम लोग उसमें आगे रहे। ये जो निकाय के चुनाव हुए इसमें कुल 14 लाख वोट थे और उसमें कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 2,888 वोट मिले। निर्दलियों को इसमें बहुमत था लगभग 32 नगर पालिकाओं में। सबको ही पता है कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं जब तक सत्ता रहती है वो सरकार के साथ रहते हैं, तो उन्होंने कोई तीर नहीं मारा, कोई बहुत बड़ा ताजुब का काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि नहीं है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस पक्ष में उलट गई होगी।
ये जरूर है कि उनको अपनी पीठ थपथपाने के लिए आलाकमान के पास अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। एक हेड कांस्टेबल कुछ शिकार हुई है, कोई घटना की किस तरीके से पूरा प्रकरण अभी तक जो जानकारी उपलब्ध हो गई? देखिए, ये जो हमें जानकारी मिली है, एक रेखा शर्मा नामक कांस्टेबल है जो असनावर थाना क्षेत्र में कार्यरत थी। कल रविवार की दोपहर को 12 बजे करीब हमें ये सूचना मिली है कि वहां पर किन्नौर में, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर कोई टूरिस्ट स्पॉट जो सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वहां पे वो गिर गई और उनकी वहां मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त हुई, जिसके संदर्भ में मेरी एसपी किन्नौर से भी बात हुई है। तो उनको भी कुछ संदिग्ध परिस्थितियों की तरफ डाउट है और हम लोग उनसे पूरा कंटिन्यूअस हम कन्वर्सेशन में हैं और जैसे भी इसमें सही जांच होगी वो हम करवा देंगे। इसमें राजस्थान में अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां 29 विधायक और मंत्रियों को जोड़ा जाए तो उनमें से केवल 7 विधायक ही ऐसे रहे जिन्होंने अपनी विधानसभा सीटों में निकायों में जीत नहीं दिलाई है। लेकिन कुल मिलाकर 22 विधायक जो हैं वो पास हुए हैं। इनमें भी खास बात की जाए सचिन पायलट कैंप की, क्योंकि सचिन पायलट कैंप के विधायक जो हैं वो दिल्ली चले गए थे। जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने दिखाई थी, उसके बाद इस बात पर चर्चा करना जरूरी है कि उनके विधायकों का प्रदर्शन इन निकाय चुनावों और पंचायत चुनावों में क्या रहा। तो निकाय चुनावों की बात की जाए तो निकाय चुनाव में 6 विधायक सचिन पायलट कैंप के ऐसे थे जिनकी विधानसभा क्षेत्रों में निकाय चुनाव थे। वहां 6 की 6 स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। ऐसे में सचिन पायलट कैंप का 100% चुनाव परिणाम रहा है। तो वहीं पंचायती राज चुनाव की बात करें तो वहां भी 10 विधायक ऐसे थे जिनके विधानसभा क्षेत्रों में पंचायती राज चुनाव थे। वहां भी 10 में से 8 जगह सचिन पायलट समेत बाकी विधायकों ने जीत दिलाने में सफलता करी है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।